सभी बोलिए नहीं। पल पल तेरे मैं रहता हूँ, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। डरने की क्या बात, मैं बैठा हूँ, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। भगवान का वायदा है। झगड़ाता है मैं साथ हूँ तेरे, क्यों भूल जाता है जब आँख तेरी भरती दिल मेरा रोता है। मेरी आंसुओं का कतरा तेरी आँख में होता है। जब दुख में हो बेटा तो बाप भी रोता है, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। सभी साथ दीजिए। जीवन संघर्ष किए जा तू, सुख दुख को पहलू है मस्ती में जिए जा तू। क्यों हार में ऐसे हालात में आगे मैं हौसला बनकर हूँ साथ में तेरे। मैं भी नहीं सोता जब तू रतिया जागे, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। आ जाएगा है रात काली तो दिन भी उब आएगा। विश्वास रख मुझ पर रास्ता मिल जाएगा। जीवन की पहेली तो तू सुलझाएगा, पल पल तेरे साथ। जब परम पिता परमात्मा साथ है तो कोई डरने की बात नहीं, केवल साथ है। अगर हम सभी विश्वास रखते हैं, उसने देखा है करना है जो आज कर लो, करना है जो आज कर लो, करना है जो आज कर लो, कर लो, कर लो।
महको तो फूल जैसे, तुमको तो तारों जैसे, महको तो फूल जैसे, तुमको तो तारों जैसे, तुमको तो फूल जैसे, मन बहार जैसे, तुमको तो फूल जैसे, मन बहार जैसे। खुदा दोष से अपनी, खुदा दोष से अपनी तुम लगाना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, सीख लो, मुस्कुराना सीख लो। मुस्कुराते हुए ताली बजाइए, कैसे मुस्कुराते हुए। अपने लिए जीना एक आसान कहानी है, अपने लिए जीना एक आसान कहानी है, औरों के लिए जीना ये तो जिंदगानी। सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो। हिंदी भाग जाएगी। जब आए दिल में उदासी, शिव को तुम याद करना, जब आए मन में उदासी, शिव को तुम याद करना, उन्हीं की यादों से अपनी मन को आबाद करना, उन्हीं की यादों से अपनी मन को आबाद करना। करके योग तपस्या, करके योग तपस्या, शक्ति भरना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो। जीवन को गुणों से, जीवन को गुणों से सजाना सीख लो, मुस्कुराना 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 सीख लो, मुस्कुराना। ओम शांति, ओम शांति। मेरी आवाज कम आई है। ओम शांति, ओम शांति। बहुत अच्छा। रुद्रप्रयाग के भाई बहने बहुत अच्छे हैं, आपके यहाँ सब जगह प्रशंसा करते हैं, क्यों रुद्र भगवान का नाम है और उसका ये प्रयाग है, केदारनाथ का प्रयाग है। केदारनाथ का दूसरा नाम रुद्र है, शिव है, तो ये सब नाम एक ही सत्ता के हैं, तो ये भगवान के नाम से शहर बसा हुआ है, तो इसलिए ये वसुमती माता हमारी देखो कितने प्रोग्राम अटेंड करके आई है, तो के दुख को दुख समझता है, परंतु जो किसी के दुख को दुख नहीं मानता वो सच्चा समाज सेवक नहीं होता है। एक बार सेवक था, उसने सभा में अनाउंसमेंट दी कि मैं आपकी सेवा के लिए सदा तत्पर हूँ, किसी को कारणवश काम पड़ जाएगा आपके
आप टेलीफोन कर देना, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। वहाँ एक महिला बैठी थी, उसने भी सुना। अचानक कुछ दिन के बाद उसका बच्चा बीमार हो गया और रात को उसको बहुत बुखार तेज हो गया। उसके पास में कोई सहारा नहीं दिखा, तो उसने उस समाज सेवक को टेलीफोन किया कि मेरा बच्चा बहुत सीरियस है, आप इसको हॉस्पिटल दिखाने की कृपा करें। समाज सेवक ने टेलीफोन नहीं उठाया, घंटी बजती रही, वो करती चलेगी, घंटी बजती चलेगी, परंतु समाज सेवक जानबूझ के घंटी नहीं सुन रहा है। जब उसने देखा कि 10 बार घंटी आ चुकी है, उसकी तंद्रा खुली, उसने बात करी, तो अच्छा मैं आता हूँ। वो गया, तो बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गया। बच्चा जब थोड़ी सी होश आई, बच्चे ने देखा कि किसने मेरी हेल्प की है, तो उसने मम्मी को कहा, मम्मी ये आदमी भगवान है। उसने कहा हाँ बेटा, क्योंकि भगवान ही किसी की दुख में रक्षा करता है। अब वो जो समाज था, उसको अपने ऊपर गिलानी हुई कि मैं आ नहीं रहा था। अब देखिए इस बच्चे की कितनी भावना है, ये भगवान है जो मेरी दुख में हेल्प कर रहा है। तो हमें समाज की सेवा यदि करनी है और हम किसी से कमिटमेंट करते हैं, तो हमें उसे पूरा करना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा तो नाम बदनाम होता है। आज समाज सेवक समाज की सेवाएं कर रहे हैं। ये समाज एक दूसरे पर आधारित है, अकेला इस समाज में कोई नहीं चल सकता। एक दूसरे की हेल्प करना हमारा दायित्व है। हमारे अंदर इतनी करुणा होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए। आज समाज सेवक अन्न की सेवा, दवाइयों की, असहाय लोगों की वो पूर्ति करते हैं। ये कर्म पुण्य कर्म कहलाते हैं। यदि ये पुण्य कर्म करने के संस्कार हमारे अंदर हैं, तो हमारा बहुत बड़ा पुण्य बन जाता है। जितने भी समाज सेवक मैंने अच्छे समाज सेवक देखे हैं, उनके जीवन में खुशियां बहुत रहती हैं, क्योंकि वो पुण्य अर्जित करते रहते हैं। संसार को देने में खुशी है, लेने में कभी खुशी नहीं होती है। गांधी जी कहा करते थे, मुझे सबसे बड़ी खुशी होती है मैं किसी भूखे को खाना खिलाता हूँ। कितनी बड़ी बात है। देने में आप देख कर देखो तो आपको अत्यंत खुशी का अनुभव होगा। जिस खुशी को लोग जंगलों में ढूंढते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, मंदिरों में ढूंढते हैं, गुरुद्वारों में, चर्चों में, वो खुशी दूसरों की सेवा करने में मिलती है। इसलिए हमें ये पुण्य कर्म करते रहना चाहिए जीवन में। रूप में एक दिन उसने देखा कि एक डिब्बे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा है और अनाज प्रति संवेदना नहीं रख रहा है। उसमें करुणा समाप्त होती जा रही है। समय कलयुग के अंत का है, तमो प्रधानता है। हर मनुष्य स्वार्थ की तरफ भाग रहा है। स्वार्थ पूर्ति के लिए वो नाना प्रकार के गलत काम भी करता है। हम सब जानते हैं इस बात को।
कि कर्म गति टारे नहीं डरे। गीता में भगवान ने बोला अर्जुन को, ये अर्जुन कर्म की गति अति गुह्य है, इसको जान। जब आप उसके बगीचे को शुभ्य बनाएंगे, क्योंकि सृष्टि भगवान का बगीचा है, उसकी रचना आपकी नहीं, आपकी रचना नहीं है सृष्टि का रचना एक ही है। तो उसके इस बगीचे को हम शुभ्य बनाएं, उसमें सहयोग देते हैं तो भगवान उनको सब कुछ देता है, एक का लाख गुना देता है। हम भगवान के प्रति समर्पित भावना नहीं रख रहे हैं, आज फॉर्मेलिटीज करते हैं, परंतु अपने अंदर के संस्कारों को नहीं बदलते हैं। इसलिए गीता में भगवान ने पूजा पाठ नहीं सिखाया, कहीं नहीं अर्जुन से पूजा पाठ कराया, योग सिखा रहा है। योग पूजा पाठ नहीं है, योग ध्यान है। इसलिए हमारे जितने भी ऋषि मुनि पीर पैगंबर हुए हैं, सभी ध्यान मगन दिखाए गए। ध्यान से प्राप्ति थी, भगवान में हमने ध्यान लगाना था, पर भगवान को तो कोई जानता ही नहीं है। सारा वर्ल्ड एक बात से सहमत है कि परमात्मा एक है, दो मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। उस एक से संबंध जोड़ना था, उस एक का नॉलेज नहीं है। हमने अपने मन से भगवान घड़ रखे हैं आर्टिफिशियल, उनसे प्राप्ति नहीं हो रही है। परमात्मा से प्राप्ति सुख और शांति की थी, आज सुख शांति बदमाश दे चुका है, क्योंकि परमात्मा से संबंध है ही नहीं किसी का। भगवान ने हमको कहा कि बच्चे मुझे कोई याद नहीं करता। हमने कहा भगवान मंदिरों में सारी दुनिया आपको याद कर रही है। अरे बच्चे मेरे को जानते नहीं तो याद मेरे को कैसे करें? बुद्धि तो मेरी तरफ नहीं है, बुद्धि तो किसी की पैगंबर में है, किसी की देवताओं में है, किसी की गुरुओं में है। ये तो मनुष्य है सारे, जिसका शरीर है वो परमात्मा नहीं है। इसीलिए गीता में उसने कहा है अर्जुन मैं अशरीरी हूं, मैं अव्यक्त मूर्त हूं, मेरा रूप दिव्य है। मैंने अपने स्वरूप का को साक्षात्कार भी कराया हजारों सूर्य से तेजो में, मगर हम भगवान को छोड़ गए। हम देहधारियों को भगवान अपनी बुद्धि से मानकर याद कर रहे हैं। इसलिए गीता में कहा कि अर्जुन भूतों को भजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, पितरों को भजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे, देवों को भजने वाले देवों को प्राप्त होंगे, मुझे भजने वाले मुझे प्राप्त होंगे। परमात्मा देवताओं से भी सर्वोच्च है, जो निराकार सत्ता है, अशरीरी है, अव्यक्त मूर्त है। उसकी ऐसी मूर्त नहीं है जो फिजिकल हो, जो शारीरिक हो। वो आत्माओं का पिता है, आत्मा भी निराकार ज्योत है, परमात्मा भी निराकार ज्योत है। तब कहते हैं ज्योत से ज्योत मिले। इस इनर लाइट का कनेक्शन सुप्रीम लाइट से जोड़ना योग है। ये कहा था गीता में भगवान ने, बहुत सरल सी बात समझाई थी, मगर आज दुनिया वालों की वो समझ में भी नहीं आ रही है, क्योंकि मन मत उसको समझने नहीं देती है। हमारे पास अनेक मत हैं, परंतु श्रीमत भूल गए हैं। श्रीमत भगवत गीता का जो ज्ञान है वो हमने एक तरफ रख दिया है। मनुष्यों के लिखे ज्ञान को हम ज्ञान मान गए, जो कि रियल ज्ञान नहीं था। इसलिए आज हम अपने सच्चे पथ से विचलित हो रहे हैं। समाज सेवक, सच्चा समाज सेवक
वो है जो दूसरों की आत्माओं में प्रकाश उत्पन्न करे। यदि आप दूसरों की आत्मा में प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उसकी आत्मा का विवेक जागृत हो जाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद में प्रकाश उत्पन्न किया, स्वामी विरजानंद ने स्वामी दयानंद में प्रकाश उत्पन्न किया, गुरु गोविंद सिंह ने 5 प्यारों में प्रकाश उत्पन्न किया, गुरु नानक देव ने बाला मर्दाना में प्रकाश उत्पन्न किया, गुरु मच्छंद्रनाथ ने गुरु गोरखनाथ ने प्रकाश उत्पन्न किया। जिनमें प्रकाश उत्पन्न हो जाता है वो अपनी कलुषित वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और सच्चे योगी बनकर इस संसार को प्रकाशित करते हैं। हमें उस योग को जानने की आवश्यकता थी जिसके कारण हम प्रकाशित होकर दूसरों को प्रकाशित करें। महात्मा बुद्ध जा रहे थे, राजाओं ने कहा तथागत इधर मत जाना, इधर उंगली माल है। तथागत उसी तरफ चले गए। आगे से उंगली माल निकल आया, उसने कहा ठहरो। कहता बनते मैं तो ठहर जाऊंगा, तुम कब ठहरेगा। यह शब्द कहते उंगली माल बुद्ध के चरणों में था और बुद्ध के साथ बच्चे की तरह चलाया था। उसकी दृष्टि पड़ते ही उसमें प्रकाश उत्पन्न हो गया था। कितनी पवित्र आत्मा थी बुद्ध की। उंगली माल वाल्मीकि, संत तुलसीदास, सूरदास, अम्बापाली, अरब में सभी पतित थे जिन्होंने उनके अंदर प्रकाश उत्पन्न किया, जिन्होंने उनके रास्ते को मोड़ा, वो कितने पुण्य के अधिकारी होंगे। गहराई से सोचने की बात है। किसी का रास्ता पुण्य की तरफ मोड़ दिया जाए, ये बहुत बड़ा पुण्य है। संत तुलसीदास को रत्नावली की एक झाड़ ने ही उसका रास्ता बदल दिया था। कितना बड़ा कवि सिद्ध हुआ, आपको रामचरितमानस देकर गया। कब बदलाव उत्पन्न हो जाए ये कह नहीं सकते और किसके माध्यम से हो जाए। का कार्य कर रही है, लोगों से व्यसन छुड़वा रही है, उनको जीवन को पवित्र और योगी बना रही है। आज लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने पूर्व जीवन को छोड़कर इस दिव्य कार्य में सहयोगी बन गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारी डिवाइन सिस्टर्स कितना दिव्य कार्य। जैसे लोहा होता है, उसको गर्म करके पिघलाकर हम कोई भी आकृति दे सकते हैं, वो पूर्व आकृति को छोड़ देता है। इसी तरह से हमारी आत्मा भी पूर्व संस्कारों को तब छोड़ेगी। ये रास्ते का मोड़ ब्रह्मा कुमारी दे रही है आज समाज को। इस ज्ञान का कोई 7 डेज कोर्स गहराई से करे, उसके जीवन में बदलाव आ सकता है। क्योंकि आज सबसे बड़ी डिफिकल्टी लोगों के पास समय की है। कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। आज जरा देखिए गाजा पट्टी और इजराइल की तरफ क्या हालत हो रही है। फिर समय निकल आएगा। समय ऐसा ही अब सारे वर्ल्ड में होने जा रहा है। आपको बता देता हूं,
यदि समय अब नहीं निकाल सके तो कभी नहीं निकाल सके। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, ये ईश्वर विश्वविद्यालय एक दिव्य कार्य कर रहा है, सच्चा समाज सेवक है, समाज को बदल रहा है। हमारे कुछ अतिथि अभी आए हों तो मैं
हमारे बीच में हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता स्वामीनाथन भाई केरला से पधारे हैं। आप सब जोरदार ताली। ओम शांति। भ्राता जी भी कह रहे थे कि आप सभी को ब्रह्मा कुमारी संस्था का परिचय देंगे। सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी संस्था बने, उसी तरह ये भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जिसका संचालन स्वयं परमात्मा पिता शिव करते हैं। और इस विद्यालय में पढ़ाई जाती है मनुष्य से देवता बनने की। आज इंसान, अभी भ्राता जी बता रहे थे युद्ध के बारे में, हैवान बन गया है, शैतान बन गया है। तो उस हैवानियत को, उस शैतान को अंदर से खत्म करके देवत्वों को जगाने का कार्य ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय कर रहा है। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय लगभग 144 देशों में, इसके 9000 से भी ज्यादा सेवा केंद्र हैं और लगभग 50,000 समर्पित बहनें अपना जीवन इस कार्य में देकर के आगे बढ़ रही हैं। इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो उद्देश्य है वो हमारे अंदर से मानवीय मूल्यों को जागृत करना है। शांति है, प्रेम है, आनंद है, शक्ति है। जैसे ये धरती है ना, इस धरती के अंदर में बहुत सारी चीजें हैं। कोयला भी है, कई तरह के खनिज भी हैं, सोना भी है, चांदी है, लेकिन ऊपर नहीं पड़ा हुआ है, वो सभी नीचे है ना। तो नीचे से निकालने के लिए हम क्या करते हैं? खुदाई करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं। उसी तरह हमारे अंदर भी कई तरह की शक्तियां हैं, शांति भी है, प्रेम भी है, आनंद भी है, सब कुछ है, लेकिन वो चीजें हम बाहर ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ऐसी विधि, ऐसी ड्रिलिंग जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन, वो सिखाया जाता है जिससे हम अपने अंदर की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, अपने अंदर के देवत्वों को जागृत कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ 7 डेज कोर्स करना होता है और रोज कुछ समय उस परमात्मा पिता के लिए देना होता है। हम हमेशा ये कह देते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। लेकिन आप सोचो, कोई भी चीज, मान लो आप जिस चीज से, कोई हथियार है आपसे, आप खेती करते होंगे, आप काटते हैं, अगर आप उसको, उसकी धार को तेज ना करो, आप कहो कि हमारे पास तो समय नहीं है, तो आपको वो काम करने में क्या लगेगा? ज्यादा टाइम लगेगा ना। लेकिन अगर आप उसकी धार को तेज कर लोगे तो कम टाइम में काम हो जाएगा। उसी तरह अगर आप 10 मिनट निकाल के ये राजयोग, ये मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे ना, तो आपका 2 घंटे का काम 1 भी हो जाएगा, आधे में भी हो सकता है। तो ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय विभिन्न देशों में यही कार्य कर रहा है। आप सभी यहाँ आए हैं, आप सभी का यहाँ हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं आप जो हमारे मेहमान, हमारे आदरणीय दिव्य फरिश्ते हमारे सामने बैठे हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ओम शांति। मैं पहले से निवेदन करूंगा कि मंच पर उपस्थित मेहमानों का तहे दिल से स्वागत करें। से बता रहे हैं, जोरदार तालियां लगाएं। क्योंकि माउंट आबू से पधारे हैं, समाज से उत्तर भाग के आबू कोऑर्डिनेटर हैं। तालियां जोरदार लगाएं।
आदरणीय माता पिता दीदी भाई सभी को इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तरफ से आपको हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आप सभी बहुत समय से बैठे हैं और प्रभु प्रेमी है। इस रुद्रप्रयाग में आप सभी कार्य कर रहे हैं। आदरणीय भ्राता जी ने बताया कि कैसे समाज को उत्थान करने के लिए हमारे समाज से भी लोग समाज को श्रेष्ठ समाज बनाने के लिए अपने अपने योगदान दे रहे हैं। कोई तन से दे रहे हैं, कोई धन से दे रहे हैं, कोई मन से दे रहे हैं, कार्य कर रहे हैं समाज को समृद्ध समाज बनाने के लिए। लेकिन जो सर्वोच्च सत्ता है परमात्मा निराकार शिव, हम सभी आत्माओं को पिता है। जब ये सृष्टि बनाया था तो परमात्मा ने अपने बच्चों को एक समृद्ध समाज, इसको स्वर्ग कहा जाता था, और अपने बच्चों को धन्य दान से संपन्न बनाया था, जिसको कहते थे हम सुख और शांति संपन्नता। जहाँ सुख अथाह था, जिसको कहते थे हम सर्वकला संपूर्ण निर्विकारी अहिंसक परमधरी मर्यादा पुरुषोत्तम, और शांति जो हमारे अंदर जो दिव्य गुण उसका शांति है, अथाह संपत्ति था, जिसको हम भारतवर्ष कहते थे, जहाँ दूसरा कोई राज्य नहीं था, एक भाषा था, एक कुल था, एक मत था, एक राज्य था, धार्मिक सत्ता राजनीतिक सत्ता एक के हाथ में था, जिसका नाम था विश्व महाराजन श्री नारायण, विश्व महारानी श्री लक्ष्मी कहा जाता था। उस देश के हम लोग रहने वाले थे, जिसका नाम था भाइयों को राम कृष्ण रामचंद्र, ये सब देवी देवता नाम गाया दिया जाता था। बहनों का नाम था दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी। अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, देवियों का झांकी लगती, तीसरा दिन आ गए। ये सब हमारे अंदर ही दिव्य गुण था। परमात्मा ऐसे सृष्टि बनाया था, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, सत्वी कहते हैं, है ना, हेवी कहते हैं, मुसलमान लोग उसको बहिष्ठ कहते थे। ऐसे दुनिया में हम लोग से परमात्मा ने दुनिया बनाया था। लेकिन हम जन्म चक्र आते थे, सत्युग बीता, त्रेता युग बीता, जब द्वापर युग आया, जिसको जहाँ एक मत था वहाँ दो मत होना शुरू हो गया, रंग भेद जाति भेद होना शुरू हो गया। जहाँ कोई गोरा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई छोटा है, कोई रंग भेद जाति भेद हम आदमी का आपस में लड़ना शुरू कर दिया। इब्राहिम को भेजा, गौतम बुद्ध को भेजा इस सृष्टि में शांति प्रदान करने के लिए। लेकिन ये अभी अंत समय चल रहा है, हमारे जो दिव्य गुण था वो दिव्य गुण नहीं रहा। हमारा नाम तो लक्ष्मी है, लेकिन लक्ष्मी नहीं है। हमारा नाम अमीर चंद है, लेकिन हम फकीर चंद है कि नहीं। जो जैसा कर्म होना चाहिए वैसा नाम हमारे में नहीं है। वो नाम कैसे दिव्य गुण बनाने आए हैं। आज इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 1936 से एक कार्य चल रहा है, जो मानव को देवदूत बनाने के लिए, जहाँ कहा जाता था गृहस्थ आश्रम धर्म बनाना है। परमात्मा घर बार छुड़ाने नहीं आया है। घर ऐसा हो कैसा, मंदिर के समान, मंदिर पूजा करने जाते ना, घर कैसा हो मंदिर समान, उसमें रहने का विधि कैसा हो देवी देवता समान हो। ऐसा दुनिया परमात्मा बनाने के लिए आया, जिसका नाम गृहस्थ आश्रम धर्म। अभी आश्रम क्या है, अलग हो गया है, घर अलग हो गया है, कला कलेश घर में। आज से हम 50 साल पहले जाएंगे। हम भी लौकिक में जब स्कूल छुट्टी होता था घर जाते थे, लौकिक सिस्टर घर जाते, मामा घर जाते, कोई वहाँ देखते थे गांव में कोई फंक्शन होता है, पूरे गांव के लोग मिलकर एक मत होते थे। जहाँ बोलता आज फुल्ला के घर में जो पूजा है सत्यनारायण की पूजा, कोई भी दूध अपने घर में नहीं खाएगा, सबको मालूम नहीं पड़ता है। एक बार हम चंडीगढ़ सिटी में हमारे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में कोर्स कर होता 7 दिन का। उस कोर्स करने एक हमारे सरकारी कर्मचारी भाई आए, कुमार भाई आए, तो उनका शादी नहीं हुआ था। उस समय
सेंटर में फंक्शन चल रहा था, बहने सारा बिजी था। बहने ने बोला कि उनको आप एक मेडिटेशन रूम में जाओ, आप योग करो। फिर बहनों ने उसको प्रसाद दिया, प्रसाद खाया। फिर बोला कि भाई जी आप जो कल आना, आज जो है कल परिवार के समेत आप आना। अपनी इस उम्र के हिसाब से आप सबकी सेवा के लिए आश्रम बना हुआ है, आप सभी की सेवा के लिए। और इस सेवा करने के लिए कि विश्व को सुखी बनाना है तो पहले तो अपने लिए तो दिया, तो क्या किया, दूसरे के लिए दिया, उसको ही जिंदगी कहा जाता है। तो इसी कार्य को, इसी लक्ष्य को देंगे, वैसा ही होगा। इसलिए अपने सोच को बदलेंगे तो नजरिया बदलेगा। इसी शब्द के साथ आप सभी से ओम शांति। धन्यवाद। स्वामीनाथन भाई जी जो कि दोनों कोऑर्डिनेटर सोशल विंग हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हम सबका सौभाग्य को हमने स्टेज पर लिया था, क्योंकि इनके पिताजी भी बहुत ऊपर कार्यक्रम में पधारे हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर एवी। नमस्कार और जय हिंद। आप सभी का मैं ब्रह्मा कुमारी थैंक यू। क्योंकि माइक काम करे नहीं करे इसका कोई कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन हम अपने मन को कितना प्यार से समझा सकते हैं। कल को लेकर आप सभी यहाँ पहुँचे हैं। मैं केरला का एक सुंदर उदाहरण आपको बताना चाहूँगा। ये अगस्त 2020 की कहानी है, जब सारा विश्व एक तरीके से रुक गया था। कोविड का समय था और विश्व में अलग अलग जगह राष्ट्रों में भारतवासी अटक गए थे। तो भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट बनाया जिससे विश्व के अलग जगह से भारतवासियों को भारत वापस लेकर आया जा रहा था। तो अगस्त 2020 में एक फ्लाइट दुबई से निकली और वो पहुंचना था कैलिकट, केरला में। शाम का वक्त था, करीब 7:30 बजे का टाइम था। बहुत जोर से बारिश हो रही थी और जैसे ही ये एरोप्लेन जो थी रनवे को टच करी तो फिसल गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जैसे ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो इमरजेंसी का अलार्म बजाया गया। विद इन मिनट्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को और वहाँ के एसपी को ये समाचार मिला, तो इमीडिएटली वो डिजास्टर मैनेजमेंट सेल का मीटिंग हुआ। तब तक समाचार आने लगा कि बहुत बड़ी दुर्घटना है, इसमें करीब 150 से ज़्यादा यात्रीगण हैं, बहुत लोगों की मृत्यु हो गई है, बहुत लोग ग्रीवियसली इंजर्ड हैं। तो इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने सभी डिजास्टर मैनेजमेंट सेल को बुलाकर मीटिंग किया कि क्या क्या ज़रूरत है। एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ेगी, हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्टर्स नर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो सब जगह उसके ऑफिसर नोट कर रहे थे और मैसेज भेज रहे थे। ये सारी मीटिंग में अचानक एक ऑफिसर ने कहा, सर सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हॉस्पिटल में तो हम लेकर चले जाएंगे, डॉक्टर्स पहुंच भी रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि वहाँ ब्लड नहीं है, रक्त नहीं है। क्योंकि कोविड का समय था तो ज़्यादा लोग आते नहीं थे, तो इतना रक्त की ज़रूरत नहीं है। तो बोला अच्छा रक्त फिर कैसे मिलेगा? तो बोला ब्लड डोनेशन करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कहा इमीडिएटली न्यूज़ में फ्लैश करो कि इमरजेंसी है, बहुत लोगों दर्द में हैं, उनको अगर बचाना है तो ब्लड की, रक्त की ज़रूरत पड़ेगी। तो इमीडिएटली ऑफिसर ने कहा सर गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल भी चल रहा है कि अगर कोई भी बाहर निकलता है और दूसरों के संपर्क में आता है तो कंपल्सरी क्वारंटाइन होना पड़ेगा 2 हफ्ते के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कहा एक काम करते हैं, सबको फ्लैश करो न्यूज़ में कि रक्त की बहुत ज़रूरत है, अगर कोई भी बाहर निकलेगा और रक्त देगा तो वहीं से उसको उठाकर क्वारंटाइन किया जाएगा। तो ऑफिसर ने कहा सर अगर आप ऐसा अनाउंसमेंट करोगे तो रक्त नहीं मिलेगा और हमारे लोग की जानें नहीं बचेगी। बोला मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। एक काम करो, अभी गवर्नमेंट के हिसाब से आप इमरजेंसी फ्लैश करो, सबको न्यूज़ दो, तब तक देखते हैं क्या होता है। अगर नहीं आएंगे तो नेक्स्ट स्टेप सोचेंगे। 7:45 को सारे न्यूज़ में फ्लैश किया गया कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, रक्त की करेंगे। कैलिकट शहर और आसपास शहर जितने भी हॉस्पिटल थे, जितने भी ब्लड बैंक थे, उसमें इतनी लंबी चौड़ी क्यू और उस बारिश में लोग खड़े थे। उन लोग ने जाकर उनको लाइव इंटरव्यू किया कि आपको पता है 300 ml का रक्त दोगे तो 2 हफ्ता आपको क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। बोला हमको पता है।
बोला फिर भी आप रक्त क्यों दान दे रहे हो, राइट? तो बोला कोई दर्द में है तो मैं कैसे घर में बैठ सकता हूँ। और दूसरा दिन सारा न्यूज़पेपर्स विश्व में फ्लैश हुआ, और फ्लैश ये हुआ कि अभी भी मनुष्य के अंदर वो देवत्व है, अभी भी मनुष्य के अंदर वो दया करुणा रहम है। और उस आर्टिकल के नीचे उस पत्रकार महोदय ने बहुत सुंदर एक प्रश्न चिन्ह लगाया और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा कि आज भी मनुष्य के अंदर वो दया करुणा रहम की भावना तो है, राइट? लेकिन क्या हम किसी प्राकृतिक आपदा या हादसा का इंतजार करें उस देवत्व को बाहर लेकर आने के लिए? क्या हम उसका इंतजार करें क्या? जैसे ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में जो समाज सेवा की जो कल्पना है कि अगर हम अंदर जो हमारे अंदर दिव्यता है उसको हम बाहर कैसे लेकर आ सकते हैं। एक बार मैं छोटे छोटे बच्चों को सेशन ले रहा था, मैंने बच्चों से पूछा, मीठे बच्चों आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य समझ में नहीं आया। मैं कहा अच्छा बच्चों बताएं आपको क्या जीवन में बनना चाहते हो? तो एक छोटा बच्चा सामने था, वो हाथ खड़ा करके कहता है सर ऑप्शन दीजिए। मैंने कौन बने, करोड़पति चल रहा है? हाँ सर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, बताइए। तो मैंने कहा मैं 4 ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए इंजीनियर, ऑप्शन बी डॉक्टर, ऑप्शन सी मैनेजर, ऑप्शन डी अ गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा व्यक्तित्व। और सब बच्चों को पता है कि इंजीनियर बनना होता है ना तो 12वीं कक्षा के बाद अच्छे नंबर के साथ जेईई एग्जाम लिखना होता है, आईआईटी में एडमिशन लेना होता है, तो बच्चों को पता है। अगर मेडिसिन करना है तो बच्चों को पता है, 12वीं कक्षा पता है। लेकिन वो बच्चा कहता है आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा मनुष्य मुझे बनना है। क्योंकि एक अच्छा मनुष्य एक अच्छा डॉक्टर बनता है, अच्छा अभियंता बनता है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजर बनता है। A good person is a good teacher, एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा माता पिता, एक अच्छा विद्यार्थी, एक अच्छा बच्चा। लेकिन हमको ये नहीं पता कि अच्छा बनने के लिए कहाँ पे पढ़ाई की जाए। इंजीनियर बनकर तो बहुत वर्ष हो गए, पीएचडी भी कर लिया तो डॉक्टर भी बन गए, बहुत वर्ष मैनेजर भी रहे, सब बन गए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसके लिए। लेकिन अच्छा मनुष्य बनना, और अच्छा मनुष्य बनने की जो विधि है वो है राजयोग। राज मतलब रहस्य। कौन सा रहस्य, राइट? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। एक दिन आप रास्ते से गाड़ी चलाकर जा रहे हैं, अचानक आप देखते हैं एक्सीडेंट हो गया, तो अक्सर करके लोग रुकते हैं। उस समय हमें कैसे मदद करना हमको नहीं मालूम रहता है, तो हम रुकते हैं, रुककर देखते हैं। तो जब आप देखते हो कि पूरा, और अंदर आप खिड़की से देखते हो तो ड्राइवर फंसा हुआ है, तो लोग मिलते हैं, वो ड्राइवर की वो गाड़ी जो होती है ना उसका जो डोर को किसी तरह निकालते हैं, और आप देखते हैं मुस्कुराता हुआ ड्राइवर टिंग टिंग करके बाहर आता है। अब मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, दोनों ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन ये है कि वो पूरी गाड़ी कुचला हुआ है, उसका दुख दर्द होगा, या वो ड्राइवर सुरक्षित है, उसका सुख और आनंद होगा। कौन सा होगा, पहला या दूसरा? जोर से बोलिए, पहला या दूसरा? करेक्ट, करेक्ट। और वो ड्राइवर, मैं 28 वर्ष पहले ब्रह्मा कुमारी में गया था ना, तो मुझे ये बताया गया, एक होता गाड़ी, दूसरा होता ड्राइवर। शरीर जो है ना दोस्तों गाड़ी है, इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाला मैं आत्मा ड्राइवर हूं। आज जितने भी मैं अपने समाज सेवक भाई बहनों से मिलता हूं, बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत सुंदर सेवा करते हैं, और उनके प्रति बड़ा स्नेह प्यार, बहुत आदर सम्मान आता है। लेकिन कर क्या रहे हैं हम? सारा जो है उस शरीर की रिक्वायरमेंट को ठीक कर रहे हैं। शरीर की दोस्तों जरूरत अलग है, ड्राइवर की जरूरत अलग है। इस शरीर की जरूरत क्या है? रोटी कपड़ा और बोलो पुराना जमाने में हिंदू। मैंने अपने मुंबई के इंजीनियरिंग बच्चों से पूछा, तो एक ने खड़े होकर कहा सर ये पुराना सिलेबस हो गया। हमने कहा नया सिलेबस बताइए। बोला सर रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल सर। तो ये शरीर मोबाइल है, घूमता फिरता रहता है। कल हम श्रीनगर में थे, आज रुद्रप्रयाग में हैं, फिर कुछ दिनों के बाद केदारनाथ बद्रीनाथ, फिर हम घूमते रहते। शरीर मोबाइल है। शरीर की जरूरत रोटी कपड़ा मकान, लेकिन आत्मा की जरूरत क्या है? आत्मा की जरूरत शांति, प्रेम, खुशी। और सबसे इंपॉर्टेंट रहस्य मैं बताता हूं, और आप सभी समाज सेवक इस पर चिंतन करें। होता है रोगी होता है,
परमात्मा के तो सभी बच्चे हैं ना, क्यों वो गरीब जन्म रहा, क्यों उसको मांगने की दरकार पड़ रही है? कुछ बच्चे जन्म लेते हुए अच्छे मकान में, कुछ बच्चे एकदम झोपड़ी में जन्म लेते हैं। अगर आप सबको मुलाकात हुई थी और वो सारे डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस में आकर कहते हैं हर दिन सुबह 4 बजे, और बहुत प्यार से कहा कि मैं शुद्ध सात्विक भोजन करती हूँ। वैसे भी कोई व्यक्ति गुस्सा करता है ना तो कितना यहाँ से जाएंगे ना तो आप एकदम मुस्कुराते हुए जाएंगे, तो आपके बच्चे पर खिला हुआ चेहरा देखकर पूछेंगे मम्मा आपका चेहरा इतना खुशनुमा मुस्कुराता हुआ कैसे है? तो बोला ब्रह्मा कुमारी का जोर से बोलो, अरे उसको डराओ नहीं ना, और प्यार मोहब्बत से बच्चे, और प्यार जोड़ो बच्चे, मीठे बच्चे आपको तो छोटू पूछे मामा आप कौन हो? तो इंग्लिश में जवाब दीजिए, सभी बोले आई, जोर से बोलो, फिर डरा दिया प्यार से आई, और प्यार बोलो आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल, आगे बोलो, बड़े बुद्धिमान निकले। हम टिकेंगे तब हमारा घर स्वर्ग और जन्नत बनेगा। सेम ब्लड ग्रुप से नहीं बनता, ठीक है? तो तन, दूसरा है मन, और तीसरा है धन। क्यों कोई व्यक्ति इतना गरीब होता है? क्योंकि सबसे बड़ा जो धन है वह है ज्ञान, गुण और शक्तियां। जैसे डॉक्टर कलाम सर, लेकिन अपने जीवन में उन्होंने इतना नम्रता उन्होंने धारण किया, कितने बच्चों को शक्तिशाली बनाया। मैं लास्ट टाइम जब डॉक्टर कलाम सर से मिला था वो 2014 में, तो हमें बताया गया था उनके पास 30 से ज्यादा पीएचडी डिग्री है। तो अगर डॉक्टर कलाम को हमें एड्रेस करना है तो कैसे करेंगे? डॉक्टर 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 30 बार बोलना पड़ेगा। लेकिन हमने देखा इतने नम्र थे, इतना उनमें विनय भाव, सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी। जब वो सबसे मिलते थे इतना स्नेह प्यार से मिलते थे। तो जब वो राष्ट्रपति भवन से निकले ना तो न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट किया गया उनके पास 2 सूटकेस थे। एक सूटकेस में उनके कुछ कपड़े थे, दूसरे सूटकेस में उनके किताबें थी। लेकिन 2015 में जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो इतनी दुआएं लेकर गए, और कहते हैं दुआएं सबसे, जिसके पास दुआओं का खजाना है। इसे धन मतलब ज्ञान, गुण और शक्तियों का धन। और कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग ने पिछले कुछ कर्म, पिछले जन्मों का कर्म शायद गड़बड़ किया, उसको ठीक करना भी बहुत जरूरत है, क्योंकि तब हमारा वर्तमान ठीक होगा। वर्तमान ठीक होगा तो भविष्य ठीक होगा। और लास्ट योग कैसे करते उसका एक सुंदर उदाहरण बताकर मैं वाइंड अप करूंगा। मैं 2-3 दिन पहले आपके टेहरी डैम में गया था, और थैंक्स टू द ब्रह्मा कुमारी उन्होंने वहां बोला तो मैं टेहरी डैम पूरा देखा, उनके गुफा में भी गया। तो टेहरी डैम मैं कल NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इंजीनियर्स को बता रहा था कि जो पानी जो है ना उसमें इतनी शक्ति है, लेकिन पानी में तभी शक्ति होती है जब पानी को ऊंचा उठाया जाता है। तो करीब 260 मीटर पर उठाया, 870 फीट पर, वहां से पानी को छोड़ा गया। तो पानी इतनी ऊंचाई से जो बहुत स्पीड से आती है तो टरबाइन को रोटेट करती है। तो पानी की शक्ति, जिसको इंजीनियरिंग भाषा में हाइड्रोलिक एनर्जी कहते हैं, इट गट्स कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जब टरबाइन रोटेट होता है, तो बिजली पैदा होती है। आपके टेहरी डैम में जो टोटल प्रोडक्शन जो था इट इज 2400 मेगावाट पर सेकेंड। हर सेकेंड में इतनी शक्ति। तो राजयोग में जो योग है ना वही सिस्टम काम करता है। योग मतलब संबंध जोड़ना। तो योग मतलब क्या है? अपने मन और बुद्धि को ऊपर उठाओ। और आप लोगों को देख भूमि में ऑलरेडी थोड़े ऊपर उठे हुए, धीरे धीरे मन बुद्धि को ऊपर उठाते हुए केदारनाथ बद्रीनाथ लेकर उस परम ज्योति परमात्मा को मन बुद्धि से जोड़ो। आप लोग भी समझ जाएंगे। ISRO चंद्रयान 3 को भेजा, बैंगलोर में रहते हुए हजारों किलोमीटर दूर वो चंद्रयान, प्रज्ञान और विक्रम को कंट्रोल कर रहा था। आपको क्या लगता है ISRO बैंगलोर से लेकर उस प्रज्ञान, विज्ञान है ना, विक्रम के वायक थे क्या? नो, इट इज वाइब्रेशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस, रेडियो वेव से वो कम्युनिकेट करता था।
और वो एग्जैक्टली 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग। ओम शांति। अरे चंद्रमा में कोई लोग नहीं है, रहते हैं वहां, कोई ट्रैफिक नहीं है, वहां पर हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग की बात कर रहे हैं। और विश्व में इतना ट्रैफिक और यहाँ पर हम लोग क्रैश लैंड हो रहे हैं। जो राजयोगी होता है वो स्थिर होता है, शांत स्वरूप होता है। तो मन बुद्धि से उस परमात्मा के साथ जुड़ो, परमात्मा से ज्ञान गुण और शक्तियों के जितना ऊंचाई पर मन बुद्धि को लेकर जाओ उतनी शक्ति। इसे सारे मंदिर चाहे वैष्णव देवी, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ ऊंचाई में बनाया जाता है। उसके पीछे कारण ये है, मन बुद्धि को ऊपर लेकर जाओ और वहां से परमात्मा को जब आप याद करते हो तो ज्ञान गुण और शक्तियों के वाइब्रेशंस आत्मा में टच करते हैं, हमारा गलत संस्कार कर्मिक टरबाइन चेंज होता है और 3 चीज मिलता है। एक है लाइट, आत्मा के अंदर वो प्रकाश, सही गलत समझ में आता है। फिर माइट, शक्ति। तो लाइट और माइट जब मिलता है तो राइट काम हम कर सकते हैं। और जब हम सही संस्कार से सही कर्म करेंगे तो वर्तमान को ठीक करेंगे, वर्तमान को ठीक करेंगे तो हमारा भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा। राइट? इसलिए अपने सुंदर जीवन को एक श्रेष्ठ लक्ष्य दीजिएगा। और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि ब्रह्मा कुमारी इसका आश्रम नजदीक है। और सबसे अच्छी बात मुझे इस विद्यालय की लगती है कि यहाँ का सारा सेमिनार, प्रोग्राम, मेडिटेशन कोर्स फ्री होता है। लेकिन एक प्रोफेसर होने के नाते अभी भी मैं आपके महाविद्यालय से आया हूँ। वहाँ पे पता टॉपिक क्या रखा? उन्होंने टॉपिक रखा नशा मुक्ति। बहुत नशा यहाँ बढ़ रहा है, ड्रग्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब फिर भी ठीक है, लेकिन आज समाज में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैंने भी साथ लेकर आया। आप में से कितनों को अपने बच्चों के मोबाइल के संस्कार को देखकर बड़ी चिंता हो? अरे बाबा, वेरी गुड। आप कभी मुंबई में आएंगे ना तो मैं आपका मुंबई दर्शन कराऊंगा, 2 इंस्टीट्यूट में लेकर जाऊंगा। एक IIT बॉम्बे, भारत का सबसे अच्छा IIT, और दूसरा मुंबई यूनिवर्सिटी में। अब वहां पर आप आइएगा, अब मुंबई के बच्चों को देखिएगा, 80% से बच्चे मोबाइल फोन पर। वैसे ही है, क्या संस्कार मिलन हो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो प्लीज अपने बच्चों के भविष्य को लेकर उनको ऐसे जगह मोबाइल यूज नहीं करना। मैं खुद नहीं बोलूंगा, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, हम भी यूज करते हैं, सभी यूज करते हैं। उनको सही गलत पता है, लेकिन सही कर्म करने के लिए उनको शक्ति चाहिए। और अगर हमने इसका ध्यान नहीं रखा, अपने बच्चों को ऐसे सेंटर्स पर लेकर आए जहां थोड़ा समय मोबाइल से दूर मन और बुद्धि को शांत कर सके, उस परमात्मा से जुड़े, ताकि उसके अंदर शक्ति है। आप नहीं करेंगे, आपकी अपनी स्वतंत्रता, लेकिन कुछ समय के बाद आपके बच्चों को नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो डिप्रेशन है, और डिप्रेशन हुआ तो सुसाइडल टेंडेंसीज, आत्महत्या। ऐसे प्लीज आप में से कितनों को अपने बच्चों से बहुत ज्यादा स्नेह? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा आप लोग सेंटर पर आइए, आप मेडिटेशन करिएगा, और बच्चों को मत बोलो मेडिटेशन करना। जैसे ही बच्चा आएगा उसको देखना चाहिए कि माता पिता आराम से बैठे, घर में बैठकर, है ना, उस रुद्र को याद कर रहे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं। ठीक है? और आज इस श्रेष्ठ संकल्प करें कि हम अपने कर्मों को, यस, क्योंकि आपने सुना होगा जान है तो जहान है। एक बार हम इंडियन नेवी को प्रोग्राम कर रहे थे, जब हमने कहा जान है तो एक कैडेट खड़े होकर कहता है सर जहाज है, और कमांडर बहुत खुश हो, राइट आंसर, राइट। तो अगर समाज सेवा करना है तो सबसे पहले शरीर स्वस्थ होना चाहिए, और समाज सेवक के जो लोग होते हैं ना होना चाहिए। तो मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज करता हूँ, सभी थोड़े सीधे बैठे, अपने जहाज को सीधे बिठाइए। कुछ लोग का जहाज इधर उधर डोल रहा है, हाँ। अपने जहाज के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारे हाथों पर है, तो अपना बाएं हाथ ऐसे रखना, अपना इंडेक्स फिंगर लेना, इसको 3 बार टैप करना। हाथ नीचे रखिए ना तो आपका हाथ दुखेगा। 3 बार टैप करके कहना वाह 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 कहना। हमारे मुंबई के बच्चे सुबह हाय हाय से चालू करते हैं, और हाय हाय संस्कार ही बन जाता है। आज से हाय हाय नहीं बोलेंगे, वाह वाह बोलना। सभी अपना हाथ रखो, वाह 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 जिंदगी वाह। मैक्सिमम लोग तो ठीक कर रहे हैं, कुछ लोग पीछे वाह वाह काय का वाह। फिर कहते हैं हमारा भाग्योदय नहीं हो रहा है। कैसे होगा? लक्ष्मी जी कैसे आएंगे? वाह वाह वाह।
अभी हम फिर से एक्सरसाइज करेंगे। अगर हमने किसी को भी देखा, वाह 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 करते हैं, तो बड़े प्यार मोहब्बत आदर सम्मान के साथ आपको बुलाएंगे, कुर्सी खाली पड़ी यहीं बिठा देंगे और सबके सामने करना पड़ेगा, ठीक है? वैसे हम किसी को बुलाने वाले नहीं है। जहाज आपका करना है तो करो, नहीं तो छोड़ो। कि जितना खुशी से करेंगे ना, लक्ष्मी जहाज का थोड़ा सा ध्यान, ठीक है? सभी के खुशी से वाह 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 सत्य की। अब एक काम करिए, 2 उंगली लीजिएगा और कहिएगा, सुन लो, वाह 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 मेरा परिवार वाह। कहिए तीसरा कहिए, वाह 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 मेरा देश वाह। कहिए चौथा कहिए, वाह 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 ये प्रकृति वाह। और लास्ट दोनों हाथ जोड़ के कहेंगे, वाह 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 परम रक्षक रुद्र वाह। कहिए जोर से तालियां बजाइए। ओम शांति। परम शिक्षक, परम ज्योत, परम धाम निवासी शिव पिता परमात्मा और हम सभी उनकी मीठी प्यारी संतान, हम सभी सुनते आ रहे हैं। आज ये आध्यात्मिक कार्यक्रम जो रुद्रप्रयाग में रखा हुआ है, इस अभियान का जो आरंभ हुआ वो 15 तारीख श्रीनगर में हुआ। 16 को श्रीनगर में 5 प्रोग्राम रखे। 17 तारीख को आज रुद्रप्रयाग में और आसपास भी 2-3 प्रोग्राम रखे गए हैं। आज ये अभियान का जो लक्ष्य है वो भी आप सबने सुना। ये कितने दिन तक चलता है इस उत्तराखंड में, यह आज रुद्रप्रयाग में है, कल कर्णप्रयाग होते हुए फिर गोपेश्वर और जोशीमठ और उसके बाद फिर ये और भी स्थानों पर जाएगा, जैसे चौखटिया और गुप्त काशी, पौड़ी और टिहरी, चंबा, चिन्यालीसोड़, बड़कोट, परोला और लास्ट संपन्न जो होगा 5 नवंबर को उत्तरकाशी। तो 20 दिन ये अभियान जो हमारा चल रहा है। आध्यात्मिक क्या है? आध्यात्मिकता से क्या मिलता है? हमें खुशी मिलती है। आज अगर इस समाज में देखा जाए, समाज सेवक इतने बढ़ गए, लेकिन इतने समाज सेवा करने वाले भी हैं, फिर भी आज सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता इन सब से बहुत दूर है। छोटी सी एक बात सुनाना चाहूंगी। एक बार एक महिला का छोटा बच्चा जो उसके साथ लेकर के अपने साथ लेकर चल रही थी, अचानक से गाड़ी आती है और उसके इतनी जोर से एक्सीडेंट होता है कि उस बच्चे की दोनों टांगे टूट जाती हैं। अब एक समाज सेविक पे फोन करती है कि ऐसे ऐसे दुर्घटना हो गई। समाज सेविक थे इस मंडली में, सबने मिलकर उस बच्चे का इलाज किया, करवाया, हॉस्पिटल में भर्ती किया और उसको अच्छे से उसकी रेख देख की। अब वो छुट्टी लेकर अपने घर आ गया। कई वर्षों के बाद जब उस समाज सेविकों की मीटिंग हुई और उन्होंने आपस में ये बात उठाई कि कई वर्ष हो गए हमने एक महिला की मदद की थी, उसके बच्चे की दोनों टांगे टूट गई थी, उसको हमने हॉस्पिटल में भर्ती किया था,
देखे तो सही आज वो बच्चा ठीक है। तो 2-3 मिलकर किसी कॉलोनी में जाते हैं और पूछते पूछते उसी घर पहुंच जाते हैं। और जब उसकी माँ से मिलते हैं बच्चे की और पूछते हैं कि वो बच्चा कैसा है और क्या काम कर रहा है, तो वो महिला फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि वो बच्चा ठीक है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा डाकू बन गया है और मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। बिंदु स्वरूप होते हुए भी गुणों और शक्तियों के सिंधु हैं। शांति के सागर हैं, सुख के सागर हैं।